जनवरी 2025 में असम के दीमा हसाओ जिले में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई। उमरांगसो के पास एक इलीगल कोल माइन में अचानक फ्लड आ गई, जिससे कई माइनर्स अंडरग्राउंड फंस गए। यह डिजास्टर 6 जनवरी को हुआ, जब माइनर्स जिन्होंने सुबह 4:30 बजे अपनी शिफ्ट शुरू की थी, लगभग 2 घंटे के काम के बाद तेज पानी से टकराए। 51 मीटर गहरी यह माइन पास की एक अबैंडन माइन से तेजी से आए हुए पानी से भर गई, जिससे वर्कर्स को भागने का बहुत कम चांस मिला। कुछ माइनर्स बैम्बू स्टेयरकेस पर चढ़कर भागने में कामयाब रहे, जबकि अन्य गहरे पानी में फंस गए। यह डिजास्टर तुरंत एक मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन में बदला, जिसमें कई एजेंसीज शामिल थीं, जिनमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इंडियन आर्मी और विशाखापत्तनम से नेवी डाइवर्स शामिल थे। कई बॉडीज बरामद करी गई, जबकि कई अन्य मिसिंग रहे। फ्लडिंग इसलिए हुई क्योंकि माइनिंग पास की कोपली नदी के वाटर लेवल से नीचे पहुंच गई थी। जब वर्कर्स ने जमीन में तोड़फोड़ की तो कोपली नदी से जुड़ी पुरानी माइंस का पानी अंडरग्राउंड क्रैक्स से एंटर कर गया। जियोलॉजिकल सर्वेज ने पाया कि लगभग 140 मिलियन लीटर पानी अंडरग्राउंड टनल्स में भर गया था। कई पंप्स लगातार चलाने के बावजूद पानी का स्तर मुश्किल से कम हुआ, जिससे पता चलता है कि माइन सीधे कोपिली नदी ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हुई थी। इस इंसिडेंट ने रैट होल माइनिंग के खतरों को उजागर किया। एक खतरनाक एक्सट्रैक्शन मेथड जहां 3-4 फीट डायमीटर के छोटे वर्टिकल पिट्स तब तक खोदे जाते हैं जब तक कि कोल सीम्स तक नहीं पहुंचा जाता, जिसके बाद हॉरिजॉन्टल टनल्स बनाए जाते हैं। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा बैन किए जाने के बावजूद यह प्रैक्टिस पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जारी है। डिजास्टर साइट खुद एक अबैंडन्ड माइन थी, जिसे पहले असम मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा लीज पर लिया गया था, लेकिन बिना उचित परमिशंस या सेफ्टी मेजर्स के इलीगली रिएक्टिवेटेड किया गया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोल टर्शियरी पीरियड के दौरान बना, लगभग 15 से 60 मिलियन ईयर्स पहले। यह भारत के बाकी हिस्सों में पाए जाने वाले मुख्य गोंडवाना कोल से बहुत यंगर है, जो लगभग 250 मिलियन ईयर्स पुराना है। नॉर्थ ईस्ट कोल स्पेशल है क्योंकि इसमें लो ऐश, लो मॉइस्चर और हाई सल्फर कंटेंट होता है, जो इसे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और स्टील मिल्स जैसे स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए यूनिक प्रॉपर्टीज देता है, जनरल बर्निंग के बजाय। मेघालय में 576 मिलियन टन्स कोल रिजर्व्स हैं, जो इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कोल रिचेस्ट स्टेट बनाता है। इसके मेन कोल एरियाज गारो हिल्स, खासी हिल्स और जाइंतिया हिल्स में हैं। मेघालय के सबसे फेमस कोल साइट्स में डर्रांजिरी, खासी जाइंतिया हिल्स में चेरापुंजी और जाइंतिया हिल्स में बापुंग और लाकादोंग शामिल हैं। असम 525 मिलियन टन्स के साथ दूसरे स्थान पर आता है। इसके मेन कोल एरियाज माकुम, नाजिरा, मेकिर हिल्स और डिली जयपुर हैं। माकुम कोलफील्ड असम में सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी माइनिंग मेडलिकॉट द्वारा 1870s में इनिशिएट की गई थी। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे अन्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कोल डिपॉजिट्स हैं। भले ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारत के टोटल कोल का केवल 0.5 से 1% ही है, ये डिपॉजिट्स रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये भारत के मेन कोल एरिया से बहुत दूर है। जनवरी 2025 में भारत, फ्रांस और यूएस सहित 9 इंडो पैसिफिक नेवीज ने 3 महत्वपूर्ण मैरिटाइम स्ट्रेट्स मलक्का, सुंडा और लोम्बोक में एक्सरसाइज ला पेरूज का आयोजन किया। फ्रांस के न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स ड गॉल्स के नेतृत्व में यह ड्रिल्स इन चोक पॉइंट्स को सिक्योर करने पर केंद्रित था, जो ग्लोबल ट्रेड का 25% और एशिया के तेल शिपमेंट का 60% संभालते हैं। भारत के आईएनएस मुंबई, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ने एक्सरसाइज के दौरान अपनी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया। 2015 में यमन जैसे वॉर जोन से नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए प्रसिद्ध यह वॉरशिप सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी सबमरीन सिस्टम से लैस है। नेवीज ने एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए आईओरिस सिस्टम का उपयोग करने में ट्रेनिंग की। जिन 3 मेन स्ट्रेट्स पर इस एक्सरसाइज ने फोकस किया वे हैं मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया के सुमात्रा और मलेशिया के बीच फैला हुआ यह दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग लेन है। सालाना 94,000 से अधिक शिप्स यहाँ से गुजरते हैं, जो ग्लोबल ट्रेड का 25% ले जाते हैं, जिसमें चीन और जापान का डेली का 15 मिलियन बैरल तेल शामिल है। इसका सबसे नैरोएस्ट पॉइंट सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे पायरेसी और संभावित ब्लॉकेड्स के लिए प्रोन बनाता है। भारत की अंडमान और निकोबार कमांड इस कॉरिडोर की निगरानी करती है। अगला है सुंडा स्ट्रेट, जावा और सुमात्रा के बीच लोकेटेड। सुंडा स्ट्रेट मलक्का का ऑल्टरनेटिव है, पर यह स्ट्रेट शैलो है और साथ में वॉल्केनिक प्रोन भी है।
केवल 20 मीटर की गहराई और क्राकाटोआ जैसे आइलैंड्स के आसपास खतरनाक करंट्स के साथ। इसका उपयोग ज्यादातर कंजेस्शन से बचने वाले छोटे वेसल्स द्वारा किया जाता है। हिस्टोरिकली यह वर्ल्ड वॉर 2 की एक मेजर नेवल बैटल साइट है। इसकी जियोग्राफी बड़े शिप्स के लिए रिस्क्स पैदा करती है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया की मैरिटाइम स्ट्रैटेजी के लिए वाइटल स्ट्रेट है। और आखिरी है लोम्बोक स्ट्रेट। बाली और लोम्बोक के बीच लोम्बोक स्ट्रेट इस क्षेत्र का सबसे गहरा गेटवे है। इसकी गहराई मैसिव सुपर टैंकर्स और सबमरीन्स को बाकी शैलो स्ट्रेट्स को बाईपास करने में हेल्प करती है। यह स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया एलएनजी ट्रेड के 40 बिलियन के एनुअल कार्गो को संभालती है।